अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके खुद की फैमिली मेम्बर्स आप पर जलना शुरू कर दें, या अगर आपके खुद की फैमिली मेम्बर्स एक साजिश रचे कि आपको, ये जो स्टोरी आज मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली स्टोरी। जब मैंने खुद इस स्टोरी को पहली बार सुना था या पढ़ा था, मेरे रोते भी। दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल क्राइम इंसिडेंट अब तक जो मैंने रिसर्च किया है। भास्कर शेट्टी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। बस इतना ही नहीं, इनके बेंगलोर में भी खुद की एक होटल थी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में इनकी खुद की 6 सुपरमार्केट थी। काम के सिलसिले में भास्कर शेट्टी हमेशा मिडिल ईस्ट में ही रहा करते थे, बिकॉज उन्हें काम से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता कि फैमिली में हर एक चीज़ प्रॉपर, पैसा था, खुशियाँ थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जिस चीज़ की कमी थी वो थी इनका बेटा नवनीत शेट्टी। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली शुरू होती है कि इनका जो बेटा था नवनीत शेट्टी, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता। भास्कर शेट्टी और राजेश्वरी, उसकी माँ, इन दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की अपने बेटे का इलाज कराने की। वो लोगों ने कई डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर लोगों को ये समझ नहीं आता था कि इसकी बीमारी का कारण क्या है। इसकी जो मॉम थी वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर यकीन करती थी, भगवानों पर यकीन करती थी। कई सारे एस्ट्रो को दिखाने के बाद भी उसकी बेटी की तबीयत ठीक ही हो रही थी, अंटिल दे मीट वन गाय जिसका नाम था निरंजन भट्ट। वो लोगों के हॉरोस्कोप चेक करके लोगों के बारे में बताया करता था, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया करता था, इसे क्या चीज़ करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को गाइड करना। इसके साथ ही साथ वो लोगों के घर पर जाके पूजा पाठ भी कराया करता था। और एक दिन किसी ने उनके मॉम को, राजेश्वरी को, इस एस्ट्रो के बारे में बताया। पहली बार जब उसकी मॉम राजेश्वरी निरंजन भट्ट को मिली और फर्स्ट डे से उसको उस एस्ट्रो पर इतना यकीन हो चुका था कि पहली बार मीटिंग के बाद ही उसे अपने घर पे बुला लिया था पूजा पाठ कराने की। जैसे कि आपको मैंने बताया, राजेश्वरी जो थी वो पूजा पाठ में और भगवानों पे बहुत ज़्यादा यकीन करती थी, और उसके ऑपोजिट इनके जो हस्बैंड थे वो इन सारी चीज़ों से बहुत अलग थे। बट एट दी एंड ये उनकी वाइफ है और उनको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने एक स्टेप बैक लेके उस चीज़ के लिए रेडी किए कि चलो ठीक है, हम इस पूजा पाठ को करवाते हैं। एट दी एंड इन तीनों के एग्रीमेंट के बाद शुरुआत होती है जब निरंजन उनके घर पर आके अपने पूजा पाठ को शुरू करता है। इसके अलावा धीरे धीरे मीटिंग के बाद उनका जो बेटा था वो उस एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था। वो डेली कुछ भी इसे इशू होता था तो उसे आके पूछा था, जिसके कारण इनकी फैमिली में खुशियाँ धीरे धीरे आने लगी। ये खाली मिलते नहीं थे, इसके अलावा ये बहुत सारे होली प्लेसेस में साथ में घूमने जाया करते थे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राजेश्वरी शेट्टी जो होली प्लेसेस और भगवानों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, तो उसके बकेट लिस्ट में कई सारे टेम्पल थे। पहले उसका मानना ये था कि हम अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को लेती आओगी, पर उसका माइंडसेट अभी इतना चेंज हो गया था जब से निरंजन भट्ट इनके फैमिली में इन्वॉल्व हुआ। तब से उसने ये सोच लिया कि हमारे फैमिली मेम्बर से कम नहीं है। उसके बाद ये तीनों मिलकर हमेशा होली प्लेस पर विजिट करना शुरू कर दिए थे। तब तक जो उनका डैड था वो निकल चुके थे अपने काम के लिए फिर से, बिकॉज उनका जो काम था इतना हेक्टिक था क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता था। तो इसीलिए ये तीनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते थे और तीनों इतने क्लोज होकर और इतने इन्वॉल्व हुए भगवानों में, पूजा पाठ में। नाउ आई लेट यू कि एग्जैक्टली क्या हुआ इन तीनों के बीच में। नाउ इतना क्लोज होने के बाद, साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद, राजेश्वरी और निरंजन एज पर द रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। क्लोज मीन्स दे वर इन रिलेशनशिप, और दोनों लाइक इतने क्लोज थे कि बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो उनके पास जो भी पैसा था वो सारा का सारा निरंजन भट्ट पर इन्वेस्ट करती थी। अब तक उनका जो बेटा था उसको इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। नवनीत वॉज वेरी बिजी इन हिज वर्क, और वो साथ ही साथ उनके साथ काम भी करता था। नवनीत का ये था कि नवनीत जब भी कोई भी पूजा पाठ हो तो वो वहाँ पर पहुँच जाता था। इस स्पेसिफिक टाइम के अलावा खाली 2 लोग साथ में रहा करते थे मोस्टली, वो थी राजेश्वरी एंड निरंजन भट्ट, जो वो एस्ट्रोलॉजर थे। तो गाइस, ये इंसिडेंट के बीच में जब मैं ये आर्टिकल को पढ़ रहा था, दैट टाइम मुझे ये वाला पार्ट सुन के ना मुझे एकदम, मैं आई वॉज वेरी इमोशनल। इनका जो डैड था, मतलब जो नवनीत का डैड था,
वो इतनी मेहनत करके मिडिल ईस्ट में मेहनत करे पैसे कमा रखा, बट एट दी एंड इनके पीछे क्या चल रहा था इसको कुछ नहीं पता। जहाँ पर राजेश्वरी और निरंजन शेट्टी उनके पैसों से सिर्फ और सिर्फ मज़े कर रहे, दे वर हैविंग लव, दे वर इंजॉइंग एंड दे वर हैविंग फन। जब भी भास्कर शेट्टी उसकी बीवी को फ़ोन लगाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके नंबर बिजी आते। अब यहाँ पर भास्कर शेट्टी को पूरा शक होने लग गया था कि इसके पीछे हो सकता है कि निरंजन का ही हाथ है, बट इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। सो ही वॉज लाइक कि हो सकता है कि ये एक अच्छे फ्रेंड्स हो, बट ये चीज़ कंसिस्टेंसी हो रही थी बैक टू बैक। तो फिर भास्कर शेट्टी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो रिलेटिव्स है या मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों को इन लोगों पे आंखें बढ़ाए रखने, उन लोगों को ये कहो कि हो सके कि तुम मुझे ये क्या कर रहे हैं, किधर घूम रहे हैं, इसके फोटोज़ एंड इमेज भेजो। अब ये लोग तीनों की तीनों बैंगलोर से मुंबई आ रहे थे, निरंजन, एस्ट्रोलॉजर, राजेश्वरी और उसका बेटा। और जो मुंबई में ये लोग विजिट करते हैं वहाँ पर भी जो भास्कर शेट्टी के रिलेटिव्स होते हैं वो उन लोगों को स्टॉक करना शुरू करते थे, बट उन लोग की इमेज तब तक नहीं खींचते तब तक उन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस ना हो। कुछ टाइम बाद जो राजेश्वरी होती है वो अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के घर पे भेजती थी, एंड ये दोनों राजेश्वरी और एस्ट्रोलॉजर निरंजन एक होटल में कुछ दिनों तक स्टे करते हैं। एट दी एंड कुछ समय के बाद एक ऐसा और इतना खतरनाक प्रूफ मिलता उसके हस्बैंड को, दैट वाज लाइक इट वाज लाइक सो शेडी, लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग इनटू अ रिलेशनशिप शी वाज डूइंग दिस। सो ये मुझे मतलब बहुत ही गंदा लगा था कि खुद के बेटे के साथ मतलब खुद का बेटा साथ में होके एंड उसको मतलब तुम अलग बेच के उसके साथ एंड यू डूइंग दिस। सो वो तो अरे बात ही अलग है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो एट दी एंड उसके हस्बैंड के पास ही इमेजेस आ रही थी, कुछ प्राइवेट इमेजेस। सो ही वॉज वेरी शॉक एंड ही वॉज वेरी लाइक वो इतना घबरा गया था बिकॉज जो सडनली उसने यकीन नहीं किया था कि इसके साथ उसकी लाइफ में उसके खुद की फैमिली वाले कर सकते। यहाँ तक कि भास्कर शेट्टी को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब ये तीनों इंक्लूडिंग हिज ओन सन उसके पैसे का सिर्फ फ़ायदा उठा रहे। देन उसका जो बेटा था वो उनके पैसे से लाइविश लाइफ जीता था, एंड उसकी बीवी उसका जो लवर था जो एक सो कॉल एस्ट्रोलॉजर था वो इनके साथ सिर्फ इंजॉयमेंट एंड फन एंड राजेश्वरी इसके ऊपर से पैसा उड़ाती थी। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वो रिटर्न अपने खुद के घर पर पहुंच जाते एंड उनकी बीवी जो जिसका नाम था राजेश्वरी वो उसे क्लियरली बताते कि जो तू कर रही मेरे पीठ पीछे, आई हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग। और हमेशा की तरह राजेश्वरी उसे उसके हस्बैंड को फिर मनाने के लिए कामयाब हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने जो देखा है वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा गलत है, और वो कॉन्फिडेंटली उसके हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में कन्वे करती है। वो ये कहती है अपने हस्बैंड को भास्कर शेट्टी को कि एक बार मतलब मेरे पीठ पे कुछ कुछ निशान या कुछ एलर्जी हो गई थी जिसके कारण जो निरंजन था वो उसे ठीक कर रहा था अपने कुछ फूक के या फिर कुछ एस्ट्रो के कुछ करने के बाद। तो ये चीज़ सुन के जो भास्कर शेट्टी था he was पहले चीज़ तो भास्कर शेट्टी was a very big businessman, so he was not mad कि ये इस चीज़ पर इजीली बिलीव कर ले। भास्कर शेट्टी के माइंड में एक चीज़ थी कि जो भी उनके पास विल है वो अपनी फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जैसे कि उनकी बहन और उनकी माँ को। उसके माइंड में ये पूरी तरीके से क्लियर बैठ गया था कि कुछ भी हो जाए आई विल गोइंग टू टेक डाइवोर्स विथ हर वाइफ, एंड उसे छोड़कर ये सारे के सारे जो उनके नाम पे प्रॉपर्टी है अपनी माँ या अपनी बहन के नाम पे कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री, जब नवनीत और राजेश्वरी इन दोनों को एस्ट्रोलॉजर को तो इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था, जब उसके खुद के बेटे को इस चीज़ के बारे में पता चला कि उसके खुद के डैड इन तीनों को अपने इन प्रॉपर्टी से अलग करने वाले हैं और अपनी खुद की माँ से डाइवोर्स लेने वाले हैं, देन दे डिसाइडेड टू डू वन थिंग, हम हमारे खुद के डैड का दी एंड करते थे, एंड दे स्टार्ट प्लानिंग टू मर्डर हिज ओन डैड। इन तीनों ने भास्कर शेट्टी को मारने के कई अलग अलग टाइप के प्लान्स बनाए, which include पिस्तौल, मर्क्यूरी एंड साइड नाइफ। 2016 भास्कर शेट्टी अपने होटल से इंदिरा जहाँ पर वो रहा करते थे, जहाँ पर उनका घर था, वहाँ पर शाम को आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अपने आप को फ्रेश कर लेता हूँ, देन आई विल टेक सम रेस्ट। और जैसे ही वो नहाकर
बाहर निकलते हैं तो सडनली उनके आंखों में कोई एक ऐसा स्प्रे डाल देता है जिससे उनको कुछ दिखता नहीं, बहुत बुरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और गिर पड़ते हुए भी नीचे तुरंत। नीचे गिरने के बाद पीछे जो उनके बैक पे, उनके सर पे बहुत जोरों से एक रॉड मार, तो वहीं पर वो हल्का सा बेहोश हो गए थे। और उनका जो पोस्ट था अभी भी था। उनको धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिख रहा था कि सामने कौन है। जब उसने अपनी आंखें हल्की सी ओपन करके देखी, वो शॉक कि उसके सामने उसकी खुद की बीवी का बच्चा और वो एस्ट्रोलॉजर था। इनका पूरी तरीके से प्लान था कि हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मारना कि हमें कोई सबूत ही नहीं रखना पुलिस वालों को कि पता चले कि इनका मर्डर हम तीनों ने किया। अब इसके बाद इनका जो सेकेंड प्लान था ये था कि इनकी बॉडी को डिस्पोज किस तरीके से करना है, बिकॉज इन लोगों को ये पता था कि अगर हम इसके बॉडी को डायरेक्टली उठा के कहीं पे फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोगों को, ये पुलिस वालों को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले दे वेयर ग्लव्स इन द हैंड जिससे उनके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आए हाथ में। उसके बाद उसके बॉडी को उठा के जो एस्ट्रोलॉजर था निरंजन, उसके घर पर लेके, जहाँ वो पूजा करता था जिस हवन में, उसी हवन में उन्होंने सोचा कि इसे जलाकर मार देगी एंड इसके जो रैशेस हो गए वो हम कहीं फेंक देंगे। तो व्हेन दे डिसाइडेड टू कट हिज बॉडी पार्ट, और उन्हें बॉडी पार्ट को धीरे धीरे कट करके अलग अलग पीसेस करके उस हवन में जला दिया। अब राजेश्वरी ने डिसाइड किया था कि इसकी जो बॉडी के पीसेस है जो ऑलरेडी पूरी तरीके से जल चुके थे, इसे कहाँ फेंकना है। तो शी डिसाइडेड कि उसका जो पर्सनल ड्राइवर है जिसका नाम था राजविंदर, उससे ये कहा गया कि ये जो बॉडी के पीसेस है, मतलब ये जो, मतलब उसे ये नहीं कहा गया था कि ये बॉडी के पीसेस है, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्पोज करके एक थैली में डाल के रखा था और अपने ड्राइवर को दे दिया था। पर ड्राइवर ने इस चीज़ के बारे में पूछा, मैम ये है क्या एग्जैक्टली? तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम पूजा करवा रही, वो कुछ मुर्गियों की बलिदान कर रहा था, तो इसीलिए हमने इसे यहाँ पर रख दिया, अभी इसे हमें फेंकना है कहीं पर जाके। राजविंदर भी इस चीज़ के बारे में राजी हो गया था। तो दोनों भी, राजविंदर और उसका बेटा नवनीत, उसे एक तालाब में फेंक देते। और तालाब पर जहाँ पर वो चीज़ को फेंकते, और पर जो ब्रिक्स थे, जो हवन उनके ब्रिक्स होते, उसे और उनके बॉडी को साथ में फेंक देते। सारी की सारी एविडेंस हटाने के बाद और भास्कर शेट्टी की बॉडी के पीसेस को और उनके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सारे के सारे लोग फिर से अपनी ज़िंदगी में और अपने लाइफ में अच्छी तरीके से एक नई शुरुआत करके जीना शुरू कर। भास्कर शेट्टी से जो प्यार करने वाला एक ऐसा इंसान था, तो हमारी माँ और हमारे डैड। यहाँ पर भास्कर शेट्टी की जो मॉम थी गुलाबी शेट्टी, उसके माइंड में बहुत टाइम से ये हमेशा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, और वो हमेशा भास्कर शेट्टी से कॉल पर बात किया करती थी। और जब अपना खुद का बेटा अपनी माँ से कुछ चीज़ कन्वे करता है तो माँ ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ जाती है कि उसका बेटा खुश है या फिर कोई गुस्सा या कोई अलग मूड में है, पता नहीं इसे आप माँ का प्यार खो या वॉट एवर। सो उसकी मम्मी को उस चीज़ के बारे में पहले से शक था। एंड सो गुलाबी शेट्टी ने ये डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे बेटा अचानक से मिसिंग कहाँ हुआ एंड वेरी इवेंट। 29 जुलाई को भास्कर शेट्टी की जो मॉम थी गुलाबी शेट्टी, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और पुलिस वाले जब उसके घर पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि भास्कर शेट्टी का जो जूता था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। अब वो ये भी चेक करते हैं कि इनके घर में कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई, हो सकता है कि किसी ने चोरी किया हो। तो पुलिस वाले लोग को ये चाहिए था कि दे वांट टू वेरी क्लियर देयर सेल्फ के उन्हें कोई एविडेंस मिले पहले। सो दे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उन्होंने सबसे पहले पूरे रूम में चेक किया तो उनको चोरी करने जैसी वाली कोई चीज़ मिली नहीं। कोई जो ना था मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, अगर आपको पता होगा कि भास्कर शेट्टी ने अपने रिलेटिव्स को ये कहा गया था कि उसकी बीवी पर ध्यान देना। नाउ पुलिस का ये था कि वो सबसे पहले उनके रिलेटिव्स वालों को पूछते कि तुम्हें किस पर शक है, तुम्हें पता है कि लाइक कोई ऐसा इंसान है जो भास्कर शेट्टी से बहुत ज़्यादा चलता हो। देन यहाँ पर एक ऐसा राज खुलता है जहाँ पर भास्कर शेट्टी के रिलेटिव्स वो ये कहते हैं कि उनको पहले से शक था कि हो सकता है कि इसकी बीवी इसके पीछे हो, बट दे वर नॉट कंफर्म अबाउट इट। सो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया। पुलिस को एक और चीज़ के बारे में पता चला था कि जो नवनीत था भास्कर शेट्टी का बेटा, उसने अपने खुद के पिताजी पर, खुद के डैड पर हाथ उठाया था कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुए। पर पुलिस वालों को उस इमेज के बारे में भी पता चल गया था। नाउ पुलिस वाले वो एस्ट्रोलॉजर जिसका नाम था निरंजन भट्ट, उसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद उससे कुछ पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले पहले ये सोचते हैं कि इसके ऊपर हम प्रेशर नहीं देंगे, नॉर्मली चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि तुम उसको कैसे जानते हो, उनके फैमिली में आप कैसे इन्वॉल्व हुए थे, एंड डू यू नो अबाउट हिम। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है तो तुम उसके ऊपर क्या एस्ट्रोलॉजी टेक्निक यूज़ कर सकते हो या फिर तुम्हारी स्किल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे ही निरंजन ने एस्ट्रोलॉजी चैट उनके टेबल पे बिछाया तो निरंजन का सबसे पहले ये कहना था
उस चैट को पढ़ते हुए उसने ये कहा कि भास्कर शेट्टी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती और पॉसिबिलिटी है कि उनको मारने वाला या उनका मर्डर करने वाला कोई ना कोई उनके बिजनेसमैन या उनका कोई फ्रेंड होगा। पुलिस वालों को पूरी के पूरी तरीके से शक था निरंजन के ऊपर एंड दे वर नॉट मैड कि वो उसकी बातों पे तुरंत विश्वास करें। पुलिस वालों का पूरा शक हो चुका था कि इसके पीछे निरंजन का हाथ है। नाउ उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टेक्निक क्या यूज़ करे जिससे उन्हें इसके नेक्स्ट वाले क्राइम सिनेरियो के बारे में पता था। एंड पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मेरे के लिए उन लोगों के सामने एक ऐसा प्रूफ आ गया था। अगर आप लोगों को पता हो कि राजेश्वरी का एक खुद का ड्राइवर था जो जिनको उन्होंने कहा था कि तुम जाके इसकी लाश को फ्री पकड़ो और उसके ड्राइवर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि उस डिस्पोजल में उस थैली के अंदर उसकी लाश है। देन उसने अफ्रेंडली राजवेंद्र में सारी की सारी चीज़ें उन लोगों को कन्वे कर दी कि इन लोगों ने मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर पुलिस वालों ने बिना वक्त गवाह करते हुए राजेश्वरी को उसके बेटे को नवनीत को दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया। अगस्त 8 को इनसे पूछताछ शुरू करी एंड फाइनली सारी चीज़ें के आंखों के सामने आई। एंड जब उनकी माँ को इस चीज़ के बारे में पता चला एंड शी वॉज लाइक के ये बहुत ही लाइक इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट। सबसे पहले एक माँ के लिए अपना बेटे को खोना और इस तरीके से कि खुद की फैमिली में और खुद के जो इतने क्लोज है हमारे खुद के वो हमारे से रहता कर सके। सो वी लर्न समथिंग इस स्टोरी से कि सबसे पहले हमें हमारे फैमिली मेम्बर में ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस ना हो। आई नो कि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ वैल्यूबल आज के टाइम पे, पर भाई पैसे से बढ़कर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। पैसा आज नहीं तो तुम कल कमा ही लोगे। एट दी एंड जब तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, गैदरिंग नहीं है, तो तुम उस पैसे का क्या करोगे? लाइक ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी दे आर स्टेइंग अलोन, दे डोंट हैव दैट हैप्पीनेस, दे डोंट हैव दैट फैमिली। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि वी शुड लर्न के ये जो हो रहा है भाई कलयुग है, दिस इज नॉट अ गुड जो अपने खुद के माँ बाप की हत्या कर रहे हैं। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको ये कंटेंट अच्छा लगा एंड अगर अभी आप एंड तक इस वीडियो पे बने तो थैंक यू सो मच। कीप लविंग, मैं ऐसी मेहनत करते रहूँगा और आपको अच्छा लगे तो मुझे और सपोर्ट करना। डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट गिव मी मोटिवेशन। एंड आप जब कमेंट करते हो तो इट वॉज के मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाओ और लोगों को अवेयर करो। थैंक यू सो मच, लव यू, जय श्री राम।